समुद्र में हुई सबसे चौंका देने वाली घटनाएं। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। अक्टूबर 1943 यूएस नेवी ने बहुत ही गुप्त तरीके से एक बेहद विचित्र एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया, जिसमें एक पूरे युद्धपोत को कुछ ही पलों में सैकड़ों मील दूर टेलीपोर्ट करने की खबरें सामने आईं। एक बेहद सीक्रेट मिशन के तहत यूएस नेवी के यूएसएस एल्ड्रिज युद्धपोत पर कुछ जनरेटर्स लादे गए। कहा जाता है कि ये जनरेटर्स इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि इनसे निकलने वाले एक नए तरह के मैग्नेटिक फील्ड से युद्धपोत दुश्मन की रडार में पूरी तरह से गायब हो जाता। लेकिन एक्सपेरिमेंट शुरू होने के बाद जो हुआ उसने अगले कई दशकों तक इस घटना को लोगों में चर्चित कर दिया। दिन के उजाले में और कई लोगों की निगरानी में यूएसएस एल्ड्रिज युद्धपोत गायब हो गया। रेडार से ही नहीं बल्कि सबकी नजरों से भी। घटना के गवाहों ने बताया कि ऐसा होने से पहले युद्धपोत के चारों तरफ हरे रंग की घनी धुंध छा गई थी। कुछ घंटों के बाद खबर मिली कि यूएसएस एल्ड्रिज वहां से गायब होने के कुछ ही सेकंड बाद वर्जीनिया के एक शिपयार्ड पर पाया गया। मिलिट्री की एक बेहद गुप्त सूचना के अनुसार युद्धपोत के कुछ क्रू मेंबर बुरी तरह से जल गए थे, जिसमें सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि कुछ क्रू मेंबर के शरीर जहाज में आधे घुसे हुए पाए गए। उनका आधा शरीर जहाज में घुसा हुआ था और आधा बाहर निकला हुआ था, लेकिन वो अब भी जिंदा थे। फिलाडेल्फिया में हुआ ये एक्सपेरिमेंट टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रेवल की विवादित घटना मानी जाती है। हालांकि यूएस नेवी ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट के किए जाने से इनकार करती है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था या नहीं, इसकी सच्चाई संदिग्ध है। होजे साल्वाडोर अल्वारेंगा का अद्भुत समुद्री सफर। दिसंबर सन 2012 होजे अल्वारेंगा अपने दोस्त के साथ मैक्सिको के तट से दूर एक फिशिंग ट्रिप पर निकले। बदकिस्मती से ये दोनों दोस्त समुद्री तूफान की चपेट में आ गए, जिससे इनकी नाव का इंजन टूट गया और दोनों दोस्त खुले समुद्र में बह गए। कुछ समय के बाद होजे का दोस्त मारा गया, लेकिन होजे अकेले समुद्र में तैरकर किसी तरह अपनी बोट पर पहुंच गए। होजे अगले 14 महीनों तक समुद्र में बिल्कुल अकेले उसी बोट पर सफर करते रहे, इस उम्मीद में कि उनकी बोट एक दिन किनारे पर जरूर लगेगी। इस दौरान होजे ने जिंदा रहने के लिए पूरे 14 महीनों तक कच्ची मछलियों और कछुओं को खाया। पानी की जगह वे कछुओं का खून पीकर जिंदा रहे। इतना ही नहीं, पानी की कमी होने पर उन्होंने खुद का पेशाब भी पिया। सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी से होजे ने केवल फिशिंग बॉक्स के जरिए खुद को बचाया। पूरे 14 महीनों के बाद होजे की बोट मार्शल आइलैंड के किनारे जाकर लगी। होजे इस दौरान 10,000 किलोमीटर से ज्यादा समुद्री सफर कर चुके थे। हालांकि उस वक्त लोगों ने माना कि केवल एक नाव के सहारे समुद्र में 430 दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन बात है। लेकिन मैक्सिकन सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर यह कन्फर्म किया कि दिसंबर 2012 में 2 मछुआरे गायब हुए थे। 14 महीनों के इस अद्भुत समुद्री सफर ने होजे को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। समुद्र में मिला एक विचित्र संदेश। मई 1897 ब्राजील के नौसैनिकों को समुद्र में एक बोतल मिली, जिसमें एक नोट लिखा गया था। नोट में लिखा था कि सी हीरो नाम के समुद्री जहाज पर कुछ विद्रोहियों ने जहाज के कैप्टन को मार दिया है और एक ऑफिसर को पानी में फेंक दिया है। ये नोट जहाज के दूसरे ऑफिसर के द्वारा लिखा गया था। नोट में आगे बताया गया कि उसे अब जहाज को अमेजन की तरफ ले जाने के लिए बाधित किया जा रहा है। इसके अलावा इस नोट में बंदी बनाए गए जहाज के कोऑर्डिनेट्स भी लिखे थे, जिससे जहाज को ढूंढा जा सके। नौसैनिक इस नोट को पढ़ने के बाद बंदी बनाए जहाज को छुड़ाने के लिए चल दिए। नोट में बताए गए कोऑर्डिनेट्स की मदद से उन्होंने जहाज को ढूंढ लिया। नौसैनिकों ने तुरंत ही जहाज को अपने कब्जे में कर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सच में चौंका देने वाला था। नौसैनिकों ने जब जहाज के ऑफिसर को बताया कि वो उसके लिखे गए नोट की वजह से जहाज को छुड़ाने आ गए, तो ऑफिसर हैरान रह गया। ऑफिसर ने बताया कि उसने कोई ऐसा नोट लिखा ही नहीं था।
और ना ही उसे इतना मौका मिला था कि वो एक नोट को बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक सके। ऑफिसर की इस बात को सुनकर सभी लोग ये सोचने लगे कि अगर ये नोट ऑफिसर ने नहीं लिखा तो फिर आखिर किसने लिखा था। इस रहस्य पर से पर्दा उठने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन बाद में सभी को इसकी सच्चाई मालूम हुई। इस घटना के 16 साल पहले जॉन परमिंगटन नाम के एक लेखक ने एक नावल रिलीज किया था जिसका नाम सी हीरो था, जिसमें एक समुद्री जहाज पर हुए विद्रोह की कहानी बताई गई थी। अपनी इस नावल का एडवर्टाइज करने के लिए जॉन ने 5000 बोतलें समुद्र में फेंकी थी, जिसमें बंद नोट पर नावल की कुछ लाइनें लिखी थीं, जिसमें जहाज के हालातों के बारे में बताया गया था। और इन्हीं 5000 बोतलों में से एक बोतल पूरे 16 साल बाद ब्राजील के नौसैनिकों को मिली। ये अद्भुत घटना इतनी नाटकीय लगती है कि इस पर यकीन करना मुश्किल होता है। उसी नाम के जहाज का उसी वक्त, उन्हीं हालातों में, उसी जगह पर बंदी बनाया जाना और उसी समय उस बोतल में बंद नोट का नौसैनिकों को मिलना वाकई एक चमत्कार लगता है। मिल्की सी फिनोमेना। मिल्की सी इफेक्ट एक बेहद विचित्र स्थिति है जिसमें बड़े पैमाने पर समुद्र का पानी रात में नीली रंग की रोशनी के साथ जगमगाता है, जिसे धरती का चक्कर लगाती सैटेलाइट से आसानी से देखा जा सकता है। समुद्र में ऐसी कई जगह हैं जहां यह अद्भुत नजारा देखा जा सकता है, पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हिंद महासागर में देखने को मिलता है। पिछले कुछ दशकों में ऐसी घटनाएं दुनिया भर में दर्ज की गईं जिसमें समुद्र का पानी नीले रंग से रोशन हो जाता है। आधुनिक विज्ञान इस घटना के पीछे एक खास तरह के बैक्टीरिया को जिम्मेदार मानता है जो नीले रंग की रोशनी पैदा कर सकता है। पर हैरानी की बात है कि विज्ञान में ऐसी कोई शोध उपलब्ध नहीं है जो साबित कर सके कि इस अद्भुत घटना के पीछे इसी बैक्टीरिया का हाथ है और इतने बड़े पैमाने पर यह बैक्टीरिया समुद्र के पानी को नीले रंग से रोशन कर दे। समुद्र में जगमगाती इस नीले रंग की रोशनी के किस्से न केवल आधुनिक समय में प्रचलित हैं, बल्कि इसका इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन कथाओं में नाविकों ने कई बार समुद्र की इस नीली रोशनी का जिक्र किया है, जो आज मॉडर्न साइंस के होते हुए भी एक रहस्य बनी हुई है। किसी ने भी पूरी तरह से यह साबित नहीं किया कि पानी में चमकती इस नीले रंग की रोशनी का राज क्या है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।